Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. Hope you all are doing good and taking care of yourself. आज की वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट ग्रीन टी, उसके बेनिफिट्स और कैसे लेनी चाहिए, कैसे पीनी चाहिए, उसका बनाने का तरीका. आई विल टेल यू अबाउट ब्लैक टी एंड ओलोंग टी. ठीक है, शुरू करने से पहले गोइंग बैक इन टाइम, रामायणा के टाइम पे, तो वहाँ पे जब लक्ष्मण जब उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी बैटलफील्ड में, तो उनको संजीवनी चाहिए थी. तो हनुमान जी को, लॉर्ड हनुमान जी को ये टास्क मिला था कि आपको संजीवनी लेके आनी है. और ये संजीवनी उनको मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी उनको पर्वत द्रोणागिरी में, जो हिमालयस में था और जो जहाँ बैटल हो रही थी वहाँ से काफ़ी दूर था. तो हनुमान जी जब वहाँ पे पहुँचते हैं, पर्वत पे पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं ये तो पूरा पहाड़ ही मेडिसिनल हर्ब्स और मैजिकल हर्ब से भरा हुआ है. तो वो पूरा का पूरा पहाड़ लेके आते हैं. वी ऑल नो दिस स्टोरी. तो वन सीनियर बोटानिस्ट एंड अ रिसर्चर, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो संजीवनी थी वो कुछ नहीं, वो हमारी ग्रीन टी ही थी. तो ग्रीन टी को नाम दिया है इट इज़ मॉडर्न डे संजीवनी. तो ग्रीन टी आती कहाँ से है? सबसे पहले ग्रीन टी कम्स फ्रॉम द प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस. बेसिकली द अनफर्मेंटेड लीव्स ऑफ दिस प्लांट वो ग्रीन टी बना देते हैं. उसी लीव्स को हम फर्मेंट कर देते हैं, ज़्यादा फर्मेंट कर देते हैं, तो हमारी ब्लैक टी बन जाती है. और जो ओलोंग टी है दैट इज़ बेसिकली अ बैलेंस बिटवीन अ ग्रीन टी एंड आपका ब्लैक टी. अब क्या है ग्रीन टी में जो उसको हेल्दी बनाती है, एक हेल्दी ड्रिंक बनाती है, और इसको क्यों लेना चाहिए? तो ग्रीन टी में 3 मेन सुपरस्टार जिसको बोल देंगे. पहला कैटेकिन्स. कैटेकिन्स दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, दे आर ब्रेन प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स हैं उसमें, एंटी वायरल है, एंटी एलर्जन भी है. द सेकेंड सुपरस्टार ऑफ दिस ग्रीन टी इज़ कैफीन. कैफीन हम सबको पता है, कभी थके होते हैं, फिटीक होती है, तो फटाफट बोल देते हैं कि चाय का कप पिला दो, एक ग्रीन टी पिला दो या ब्लैक टी बना दो. क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन है, हमारी जो फिटीक है उसको ख़त्म करती है, हमारी अलर्टनेस बढ़ाती है. ठीक है, इट ऑल्सो लोअर्स द रिस्क ऑफ योर हार्ट फेलियर. एंड द थर्ड सुपरस्टार प्लांट कंपाउंड जो इसमें है दैट इज़ एल थाइनिन. अब ये कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड गिव्स यू कामिंग इफेक्ट. ये जो ग्रीन टी के बारे में जितना भी पढ़ा, ये इसमें जो कैटेकिन्स हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. जो भी डीजन आफ्टर 30 ईयर्स क्या होता है, हमारा ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कुछ डीजनरेशन शुरू हो जाती है. तो ये स्टडीज़ में इन्होंने बताया है, यहाँ पे कुछ स्टडीज़ दी गई हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है इफ़ यू कॉन्टिन्यूसली टेक ग्रीन टी तो आपकी वो जो डीजनरेशन होती है उसको ये कम करता है, और आपके ब्रेन सेल्स और जो न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रखता है. तो एक चीज़ आपके साथ और शेयर करूँगी, क्यों ये ग्रीन टी इज़ गुड फॉर आवर ब्रेन. न्यूरोजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, उसमें 2 चीज़ें हैं, लॉस ऑफ योर मेमोरी एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी. पार्किंसंस डिजीज़ बोल देते हैं इसको. 2 तरीक़ों से होता है ब्रेन का डीजनरेशन. या तो एक नेचुरल कॉज़ है, नेचुरली व्हेन वी आर एजिंग. एक प्री मैच्योर है, अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्ट्रेस, ये सब ठीक नहीं है, तो प्री मैच्योर डीजनरेशन शुरू हो जाती है ब्रेन में. तो ऐसा बोल देते हैं ना कभी कभी कि ब्रेन इज़ टफ नट टू क्रैक. ऐसा क्यों बोल देते हैं? एक तो 10 mm का स्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड रहता है, उसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ फिर से प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है, उसके बाद एक ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारे दिमाग के अंदर. ये जो बी बैरियर है, ये हमें ब्लड बॉर्न केमिकल्स और पैथोजन से बचाता है.
तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे ब्रेन में ईज़िली पहुँच जाए। तो कैटेकिन्स ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस में आता है जो कि हमारे जो बीबी बैरियर है उसको क्रॉस करके हमारी जो न्यूरो जनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं उनको कम कर सकता है। भी मेमोरी लॉस सुनने को आता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी फ़ील होता है कभी कोई चीज़ कहीं रख दी या कुछ हो गया तो आई यूजुअली टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। तो ये सारे साइंस हैं कि आवर ब्रेन इज़ श्रिंकिंग। तो उसकी तबीयत को ठीक रखने के लिए येस वी शुड हैव ग्रीन टीज़ इन अ नॉर्मल डाइट। इसके अलावा हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रखता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। तो ग्रीन टी क्यों इतनी हेल्दी है, क्योंकि जैसे ही प्लांट से इसको हार्वेस्ट किया जाता है, पहले प्लांट के 2 लीव्स होते हैं और उसका बड होता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है। इमीडिएटली इसको हीट कर दिया जाता है टू अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हीट करके कूल डाउन किया जाता है, उसको फिर रोल कर देते हैं कैसी भी शेप में। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ये एज अ नेचुरल नेचर से आई हुई चीज़ है विद मिनिमल प्रोसेसिंग, मिनिमल ऑक्सीडाइजेशन। और इसी ग्रीन टी को अगर हम ज़्यादा ऑक्सीडेशन के लिए रख देंगे तो वो ब्लैक टी बन जाती है। तो अगर तो आपको लगता है मेरे को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, मेरे को अपने ब्रेन को ठीक ठाक रखना है और मेरे को अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, तो हैव ग्रीन टी। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए, मेरे गट के लिए मेरे को कुछ चाहिए टू हैव हेल्दी गट एंड कि मेरी डाइजेशन अच्छी हो, फिर आप ब्लैक टी लीजिए। अब बात आती है कि ग्रीन टी को बनाना कैसे है, उसके बनाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे हमें। तो 1 कप पानी में 1 कप पानी लेना है, उसको बॉईल नहीं करना पूरा। 85% जब वो वार्म या हीट हो जाता है, 80 हल्के-हल्के से बबल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, आप अपना फ्लेम बंद कर दो। उसके बाद 1 टीस्पून ग्रीन टी डालो, लेट इट स्टीप फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट के लिए रखो और उसके बाद आप उसको अपने कप में स्ट्रेन कर लो। यू कैन ऐड हनी और यू कैन ऐड लेमन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर विश। इसको ज़्यादा हीट नहीं कर, इसका ये बिटर भी हो जाता है। और कुछ डेलिकेट और ग्रीन टीज़ हैं विच आर ऑफ गुड ब्रांड्स, जिनको और कम हीटिंग की ज़रूरत होती है, उसको सिर्फ आप 50 to 60% ऑफ हीटिंग की ज़रूरत होती है और उसके बाद आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड डू कमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल for more interesting videos. Thank you.